जय हिंद साथियों, आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परीक्षा गुरु पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी लोग एप्लीकेशन पे क्लास से जुड़ जाएं। ठीक है बेटा, आखिरी क्लास में हम लोग जो टॉपिक अपना डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था बेटा नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम में जो चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी उनको ध्यान से समझते हैं। तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने स्टार्टिंग से समझी हैं, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या डिस्कस किया था बेटा? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। आज हम उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुणनखंडों का योग आज हम ज्ञात करना सीखते हैं। सुनते हैं ध्यान से बेटा। ऋचा मिश्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सभी लोग एग्जैक्ट 5 बजे बेटा लाइव क्लास से जुड़ जाया करें, ताकि रिकॉर्डिंग आपको ना देखनी पड़े। ठीक है, वैसे आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम में हमने जहां से डिस्कस किया था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से सुनना प्लीज। तो जैसे कोई भी नंबर आपके सामने हो सकता है, जैसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं लिखता हूं कि n की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिखी गई है 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 लिखी गई है। एक क्वेश्चन बेटा हमारे पास में ये दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा हमारे लिए? ये क्वेश्चन दे रखा है। इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ही लिखता हूं, सुनना ध्यान से। क्या है क्वेश्चन बेटा? मेरे पास है n बराबर 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू में 5 की घात 1। ये क्वेश्चन लिखा गया है। प्रज्ञा राठौर सर इंग्लिश में भी बताएं बेटा। गुणनखंडों के योग को बोलते हैं सम ऑफ द फैक्टर्स। वैसे इंग्लिश हिंदी में दोनों चीजें बोलता हूं, परेशान ना होइए आप लोग प्लीज। तो गुणनखंडों का योग बताना है। गुणनखंड कौन कौन से प्रकार का योग आता है? तो इसमें पहले प्रकार की जो चीज हमसे पूछता है, फर्स्ट टाइप की जो चीज हमसे पूछेगा वो पूछेगा सभी गुणनखंडों का योग। क्या पूछेगा बेटा हमसे? सभी गुणनखंडों का योग, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसे क्या बोलेंगे बेटा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको बताता हूं। ठीक है, अगर सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स हमसे पूछता है बेटा ये, तो क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा गया है n बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ठीक है, सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है बेटा। वैसे अगर किताबों में देखेंगे तो बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व किया गया है, बट वो सारे तरीके कहीं ना कहीं हमारे लिए समस्या क्रिएट करते हैं। तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर ये 2 की घात 3 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 2 की घात 3 लिखा गया है। कमर जहां, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सुनना बेटा प्लीज। अगर सभी गुणनखंडों का योग कहे तो ये जो वैल्यू इंडिविजुअली लिखी गई है इनमें क्या करते हैं, सभी को पावर 0 से प्रारंभ करते हैं। अगर सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया है तो सभी की पावर कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? 0 से। तो बेटा वैल्यू आती है 2 की घात 0 प्लस, फिर वैल्यू आती है 2 की घात 1 प्लस, फिर आती है 2 की घात 2 प्लस, फिर आती है वैल्यू 2 की घात 3। और ऐसा कहां तक रहता है? जहां तक इसकी हाईएस्ट पावर है। अगर हाईएस्ट पावर बेटा 3 है तो यहां पर कहां तक आएगा? घात 3 तक आएगा। अगर हाईएस्ट पावर बेटा यहां 5 होती तो हम क्या लिखते? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। सिमिलरली यही काम हम 3 के साथ भी करेंगे। तो 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात आता है बेटा 2। सेम काम बेटा हम 5 के साथ भी करेंगे, क्योंकि 5 की घात 1 लिखा गया है। तो बेटा स्टार्ट हम लोग करते हैं पावर 0 से। तो वैल्यू आएगी यहां पर 5 की घात 0, 5 की घात 1। अगर बेटा यहां पर 5 की घात 3 होता तो हम लोग यहां क्या करते?
5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 और 5 की घात 3। यानी कहने का तात्पर्य, अगर हमसे पूछा जाए सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, तो जो भी यहां पर वैल्यू लिखी गई हैं सभी वैल्यू को क्या करते हैं, पावर 0 से प्रारंभ करते हैं और प्लस करते हुए जो उसकी हाईएस्ट पावर है वहां तक उसको ले जाते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो किसी भी चीज की अगर पावर बेटा 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो 2 की घात 0 आता है 1, 2 की घात आता है 1 2, 2 की घात 2 आता है 4, 2 की घात 3 बेटा कितना होता है 8। इसी प्रकार से 3 की घात 0 1, 3 की घात 1 होता है 3 और 3 की घात 2 होता है 9। इसी प्रकार से 5 की घात 0 1 और 5 की घात 1 होता है बेटा 5। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, क्या वैल्यू आएगी बेटा, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 आता है 15। वैल्यू कितनी आती है बेटा हमारे लिए 15 इंटू 1 और 3 4 और 9 13। यहां पर वैल्यू कितनी आती है 5 6, 5 और 1 6। तो 15 और 6 की बेटा गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आती है 90 और यहां पर ये 13 ऐसे ही है तो इंटू में 13, तो 13 नेमा 117। तो ये वाला योग कितना आ जाएगा बेटा 1170। कितना आंसर आ जाएगा बेटा इसका आंसर, हमारे लिए आंसर आएगा 1170। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अगर सभी गुणनखंडों का योग पूछेगा तो बेटा पावर 0 से प्रारंभ करेंगे। किससे प्रारंभ करेंगे, पावर 0 से प्रारंभ करेंगे। कहां तक ले जाएंगे, उसकी आखिरी पावर तक ले जाएंगे। अगर यहां 2 की घात 3 है तो पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3। ऐसे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। ऐसी बेटा 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। और इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमको आंसर हमको कितना मिल जाएगा बेटा 1170। इसके बाद आता है सुनना ध्यान से बेटा, क्या आता है हमारे लिए, ठीक है बेटा। हमने क्वेश्चन तो वही लिख रखा है, क्या लिखा है, n बराबर, यही वाला क्वेश्चन उतारता हूं बट यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये क्या लिखा गया, n बराबर 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ये क्वेश्चन में लिखा गया है। मैंने आपको यहां पर बताया था भी, सभी गुणनखंडों का योग बताया था। क्या बताया बेटा, ये सभी गुणनखंडों का योग। इसके बाद इसी में आता है, हमसे दूसरे नंबर पर पूछ सकता है, पहले नंबर पे क्या पूछेगा, सभी गुणनखंडों का योग। अगर बेटा हमसे दूसरे नंबर पे पूछ सकता है विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग, इंग्लिश में बेटा इसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग इसे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ द ऑड फैक्टर्स। तो इसके योग का क्या फार्मूला रहेगा। अगर बेटा हम लोग सभी गुणनखंडों का योग बता रहे हैं तो सभी गुणनखंडों में हमने क्या किया था कि हर वैल्यू को पकड़कर पावर 0 से प्रारंभ करते हैं और हाईएस्ट पावर तक ले जाते हैं। पावर यहां 3 थी तो पावर 3 तक ले गए, अगर पावर 4 होगी तो पावर 4 तक ले जाएंगे, पावर 5 होती तो पावर 5 तक ले जाएंगे। ये हमने 2 के साथ किया, सेम काम हम बेटा 3 के साथ भी करेंगे और सेम काम हम 5 के साथ भी करेंगे। ये सभी गुणनखंडों का योग का आंसर आएगा। अगर वो बेटा हमसे कहे कि सिर्फ विषम का बताना है, किसका बताना है बेटा हमको, विषम का बताना है, तो विषम वाले में क्या करते हैं, सिर्फ विषम गुणनखंड लेते हैं। तो विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं, 3 और 5। या हम कह सकते हैं कि जो 2 वाली वैल्यू आएगी इसको छुपा लेते हैं। और 2 वाली वैल्यू कौन सी आ रही थी हमारे लिए, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू आ रही थी, इस पूरी वैल्यू को हटा दें तो इसका आंसर किसका मिल जाएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ सम का आंसर मिल जाएगा। किसका आंसर मिलेगा, विषम का। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 की घात 2 के लिए 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2। सेम काम बेटा हमारे लिए 5 की घात 0 और 5 की घात 1 आएगा। तो 3 की घात 0 होती है बेटा 1, 3 की घात 1 होती है 3, 3 की घात 2 होती है 9। सिमिलरली 5 की घात 0 1 और ये 5 आ गया। तो कैलकुलेट करेंगे 1 और 3 4 और 9 13 और यहां वैल्यू कितनी आएगी 6। तो 13 और 6 की गुणा करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा 78 आ जाएगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। अगर सभी की पूछे तो सभी की वैल्यू पावर 0 से प्रारंभ करके अंतिम पावर तक उसको ले जाते हैं। अगर हमसे बेटा विषम का पूछे तो 2 वाले को पूरे को गायब कर देते हैं।
जो वैल्यू बचेगी वो विषम का मिल गया। अब हमसे तीसरे नंबर पर इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है सम गुणनखंडों का योग। तीसरे टाइप का गुणनखंड कौन सा आता है बेटा हमारे लिए? सम गुणनखंडों का योग। अगर ऐसा हमसे पूछे इंग्लिश में से बोलेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योग। अगर सम गुणनखंडों का योग हमसे पूछे तो बेटा कैसे बताते हैं? तो एक बात ध्यान रखना कि सम गुणनखंडों का योग का तरीका है जो पावर जीरो है, जो पावर जीरो है सिर्फ इसी को गायब कर देते हैं। किसको गायब करते हैं? पावर जीरो को। और विषम में दो को पूरा गायब कर देते हैं। तो यहां पर इसको समझते हैं क्या आएगा। यहां पर दो की पावर जो 3 लिखा गया है ये दो की पावर जीरो से प्रारंभ नहीं होगा, दो की पावर 1 से प्रारंभ होगा। तो इसका योग का फार्मूला आएगा दो की पावर 1, दो की पावर 2, दो की पावर 3, ऐसे करके। इसी प्रकार से 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। सिर्फ दो में परिवर्तन करते हैं, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आता है बेटा 5 की घात 0 और 5 की घात 1। तो 2 की घात 1 होता है बेटा 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, 3 की घात 0 होता है 1, 3 की घात 1 होता है 3, 3 की घात 2 होता है 9, ये होता है 1 और ये होता है 5। कैलकुलेट करें तो 2 4 6 और 8 होते हैं 14, 1 और 3 4 और 9 होते हैं 13, और 5 और 1 होते हैं 6। तो 14 गुणा 13 6 कितने होते हैं? 78। अगर इनकी गुणा करेंगे तो वैल्यू आती है बेटा 1092। कितनी वैल्यू आती है? 1092। या इसका एक तरीका और भी है कि जो 1170 हमारे पास टोटल योग आ रहा है इसमें से ये जो 78 है घटा दें तो भी हमारे पास सम का आंसर मिल जाएगा। किन सा आंसर मिल जाएगा? सम का आंसर मिल जाएगा। अब ये तीनों वालों में क्या करते हैं मैं एक बार अगले क्वेश्चन से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा n बराबर 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 3 और 7 की घात 1, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने बेटा। इस क्वेश्चन में तीनों टाइप की चीजें लिखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्या लिखा है? तीनों टाइप की चीजें लिखते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। क्या लिखा गया हमारे पास में? पहला टाइप का क्वेश्चन था सभी गुणनखंडों का योग बताना है, सभी गुणनखंडों का योग बताना है, सभी गुणनखंडों का योग बताना है। तो सभी गुणनखंडों का योग इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसका योग का क्या तरीका रहेगा बेटा हमारे पास में? जो भी ये वैल्यू लिखी गई है सभी वैल्यू को पावर 0 से प्रारंभ करेंगे। कहां से प्रारंभ करेंगे? पावर 0 से प्रारंभ करेंगे और जो अधिकतम घात लिखी गई है वहां तक लिखेंगे। मतलब क्या है? 2 की घात 4 है तो 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। 2 की घात 4 को हमने कंप्लीट लिख दिया ऐसे करके। अब आते हैं 3 के साथ में, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और 3 की घात 2। सेम काम बेटा 5 के साथ भी करेंगे हम यही। 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2 और 5 की घात 3 करेंगे। सेम काम हम 7 के साथ भी करेंगे, 7 की घात 0 और 7 की घात 1। उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इसको बेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं? 2 की घात 0 होता है 1, 2 की घात 1 होता है 2, 2 की घात 2 होता है 4, 2 की घात 3 होता है 8, 2 की घात 4 होता है 16। इसी प्रकार से 3 की घात 0 होता है 1, 3 की घात 1 3, 3 की घात 2 होता है 9, 5 की घात 0 1, ये आएगा 5, ये आएगा 25 और ये आएगा बेटा 125 और ये आएगा 1 और ये आएगा 7। देखो किसी भी चीज की घात अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। इसे फिर से मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगी वैल्यू हमारे लिए कैलकुलेट करके? 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 16 होते हैं बेटा 31 इंटू 9 3 12 और 1 होते हैं 13 इंटू 125 और 25 होते हैं 150 और 6 कितना होता है? 156।
इंटू 7 और 1 कितने होते हैं 8। अगर बेटा इनकी गुणा कर लेंगे तो सभी गुणनखंडों का योग मिल जाएगा हमको। अब दूसरे नंबर पे यहीं पर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं विषम। तो विषम का योग का आंसर कैसे निकला इसी में आपको समझाता हूं। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। विषम में क्या करते हैं बेटा, इसी लाइन को जो लिखी है मैंने इसमें सिर्फ 2 का डब्बा गायब कर देते हैं। किसका डब्बा गायब कर देते हैं बाबू, 2 का डब्बा गायब कर देते हैं। अगर 2 को पूरा गायब कर देंगे तो किसका आंसर मिलेगा, विषम का। किसका आंसर मिलेगा, विषम का। तो विषम वाले में 2 का डब्बा अगर गायब करेंगे तो 2 से ये पूरी वैल्यू गायब हो जाएगी और 2 से वैल्यू आ रही थी 31, ये पूरी गायब हो जाएगी। तो विषम वाले का आंसर कितना आएगा बेटा, 13 गुणा 156 गुणा 8। उम्मीद करता हूं दूसरी बात भी आपको समझ में आई होगी। सिर्फ 2 के पूरे डब्बे को गायब कर देंगे तो हमें किसका आंसर मिलेगा, विषम का। अब मुझे चाहिए सम का आंसर। तीसरे नंबर पे क्या चाहिए, सम चाहिए। सम गुणनखंडों का योग यानी इवन नंबर्स का योग बताना है। तो इवन नंबर्स का योग कैसे निकालते हैं समझते हैं ध्यान से कि यहां पर जो भी वैल्यू लिखी गई है सिर्फ 2 की घात 0 को हटा दो। किसको हटा दो, 2 की घात 0 को हटा दो। तो किसका आंसर मिलेगा बेटा हमारे लिए, सम का मिल जाएगा। 2 की घात 0 होता है बेटा 1, तो 31 में 1 कम कर दोगे। अगर आप कैलकुलेशन पूरी करोगे तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी 30, यहां कितनी आएगी बेटा 13, बाकी सब सेम रहेगा, इंटू 8। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे लिए आंसर मिल जाएगा बेटा। तीनों बातें उम्मीद करता हूं आपको भरपूर समझ में आई होंगी, हाँ या ना। बेटा यहां पर 4 की घात 3 है तो 4 को पहले ब्रेक कर लेंगे 2 की पावर 2 में। 2 की पावर 2 फिर ये 2 की घात 6 हो जाएगा, फिर यहां से सॉल्व करके फिर आंसर आएगा इसका। यानी 4 नहीं ले सकते, 4 को पहले ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लिखता हूं बेटा मैं यहां पर। जैसे n बराबर वैल्यू लिखी गई है 2 की घात 2, 3 की घात 3 और 5 की घात 1 लिखा गया है। यह क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर सारी चीजें मुझे खुद से निकालनी है। तो पहले तो निकालता हूं सभी का आंसर, शॉर्टकट में लिखूंगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करेंगे बेटा। सभी के लिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी वैल्यू यहां पर लिखी गई हैं इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पावर 0 से प्रारंभ करते हैं, ऐसे करके। बात आपको समझ में आ गई। सेम काम 3 से करेंगे बेटा हम लोग। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और घात कहां तक लिखा गया, ये 3 तक लिखा गया है। तो बेटा कितना आएगा 3 की घात 2 और यहां पर आएगा 3 की घात 3 तक आ जाएगा। सेम काम हम 5 के साथ में करेंगे। तो 5 की घात 0 और 5 की घात 1। ये जो पूरा आंसर जो मैंने लिखा है ये किसका आंसर है, सम का आंसर है। किसका आंसर मेरे लाल, सम का आंसर है, सॉरी सभी का आंसर है। किसका आंसर है, सभी का आंसर है। इसके बाद अगर मुझे विषम का निकालना हो, किसका निकालना हो, विषम का निकालना हो, विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो, योग की बात हो रही है बेटा अभी, तो विषम गुणनखंडों का योग निकालना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा सा तरीका क्या है, जो पहली बात आपने सीखी है, इसमें 2 का डब्बा पूरा का पूरा गायब कर दो। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3 और कितनी आएगी 5 की घात 0 और 5 की घात 1 आ जाएगी। 2 बातें क्लियर हो गई। अगर हमारा दिमाग खराब हो जाए और हमें सम गुणनखंडों का योग चाहिए, किसका योग चाहिए बाबू हमारे लिए, सम गुणनखंडों का योग चाहिए। किसका योग चाहिए, सम गुणनखंडों का योग चाहिए। तो बेटा इसी में सिर्फ क्या करते हैं हम लोग, 2 की घात जो 0 है इसे मिस कर देते हैं। अगर विषम चाहिए तो 2 का पूरा डब्बा गायब करेंगे। सर समझने के बाद 1 मिनट लिखने के लिए भी दे दिया कीजिए। बेटा लिखने के लिए टाइम देंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लिखने के लिए आप नोट्स बाद में बनाने हैं, ये नोट्स पीडीएफ फाइल आपको उस पर डल जाएगी आपके लिए एप्लीकेशन पर। अभी तक नहीं डली होंगी, एक साथ सारी डल जाएंगी, परेशान ना होइए। फिर उसके बाद डेली के डेली अपलोड हुआ करेंगे, फिर आप नोट्स बना लिया करना बेटा, ठीक है। सुनना ध्यान से, सभी में सारे लेंगे, हम विषम में क्या करेंगे, सिर्फ 2 का डब्बा गायब कर देंगे और सम वाले में क्या करेंगे, सिर्फ 2 को गायब कर देंगे, 2 की घात 0 को। जब 2 की घात 0 गायब करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और तो कुछ बचेगा नहीं। यहां पर बेटा वही रहेगा पुराना तरीका, 3 की घात 0, 3 की घात 1, 3 की घात 2 और 3 की घात 3।
फिर रहता है 5 की घात 0 और 5 की घात 1, यही रहेगा। बेटा आपको ये बात समझ में आई है? अगर बेटा ये बात आपको समझ में आ गई है तो प्लीज एक बार यस कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हमारी। देखो कैलकुलेशन आप इसकी कर सकते हैं आपको पैटर्न लिखा आना चाहिए। बट अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि यस सर समझ में आ गया हमारी ये। छाया योगेश यस, बहुत बढ़िया बेटा। प्रज्ञा राठौर यस सर। मोहम्मद फरहान खान यस सर। नेहा सिंह यस सर, क्लियर है। कमर जहां यस सर, बहुत बढ़िया। ऋचा मिश्रा, सविता गोस्वामी, जूही गुप्ता यस, बहुत बढ़िया बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। एक बहुत प्यारी चीज बताता हूं जो जनरली आपको नहीं पता होगी, किताबों में आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, मोहम्मद फरहान खान ने इसको कैलकुलेट भी कर दिया, बहुत शानदार बेटा। एक क्वेश्चन लिखता हूं जो जनरली आपने देखा तो होगा कहीं ना कहीं, बट आपने सुना समझा कम होगा। क्या लिखा है? ऐसे करके लिखा गया है, 1200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णतः विभक्त हों। क्वेश्चन बेटा हमारे पास लिखा है, हाँ बेटा प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पर इस टाइम। रिया हसीन सर, इफ यू कैन प्लीज टेल द प्रॉपर क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, मैंने एक क्वेश्चन ऐसे लिखा है। देखो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। सिर्फ जो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ इतना बोल देगा कि 1200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, बस इतना बोल देगा। कहां तक बोलेगा ये बेटा? योग ज्ञात कीजिए, यहां तक क्वेश्चन बोलेगा बस। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया जो पहले वाले बताए थे मैंने। अगर सभी गुणनखंडों की जगह वो विषम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है, विषम की जगह बेटा हमसे सम गुणनखंडों का योग भी पूछ सकता है। जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन आपको समझाया तो वो ऐसे करके थ्योरी में लिख के पूछेगा। दूसरा, इसी में एक और अपडेट क्वेश्चन क्या आता है, वो मैंने पूरा लिखा है कंप्लीट, कि 1200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से पूर्णता विभक्त हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो 1200 वैल्यू लिखी गई है इसके बेटा हम लोग 2 से भाग देके फैक्टर कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे वैल्यू आएगी 600, 2 से फिर भाग देंगे वैल्यू आएगी 300, 2 से फिर भाग वैल्यू देंगे वैल्यू आएगी 150, 2 से फिर भाग देंगे वैल्यू आएगी 75। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? 75। फिर 3 से भाग देंगे वैल्यू आएगी 25, फिर 5 से भाग देंगे वैल्यू आएगी 5, और फिर 5 से भाग देना 5 एकम 5। तो बेटा हम लोग 1200 को लिख सकते हैं, 2 की घात कितना लिख सकते हैं? ये 4। 3 की घात कितना लिख सकते हैं? सिर्फ 1। और 5 की घात कितना लिख सकते हैं बेटा? सिर्फ 2। यही वैल्यू तो लिख सकते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं, इसमें समस्या यह है कि 3 से पूर्णता विभक्त हो। तो बेटा यहां 3 भी कह सकता था, 2 भी कह सकता था, वो 5 भी कह सकता था। कौन कौन से कह सकता था? 3 भी कह सकता था, 2 भी कह सकता था और 5 भी कह सकता था। क्यों कह सकता था? क्योंकि यहां पर 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। जो यहां पर वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू कह सकता था। गुणा करके भी कह सकता था, 2 3 6 भी कह सकता था, 3 पंजे 15 भी कह सकता था, 2 दाएं 10 भी कह सकता था, कुछ भी कह सकता था वो। अगर हमसे 3 कहा गया है तो बेटा इसमें से सबसे पहले 3 को तो अलग बाहर कर लेंगे कतई। अगर 2 कहता तो 2 को अलग बाहर कर लेते कतई। बाबू बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अंदर वैल्यू बचेगी बेटा 2 की घात 4 और 5 की घात 2। इसके अलावा तो कोई और वैल्यू बच नहीं रही है, हाँ या ना? अगर वो वहां 3 की जगह वो ये कहता 5 से पूर्णता विभक्त, ये कहता, मान लो इससे विभक्त कहता
5 से पूर्णतः विभक्त हैं, तो इस वैल्यू में से 5 तो हम लिखते हैं कतई बाहर, फिर एक ब्रैकेट बनाते हैं, तो फिर यहां वैल्यू कितनी बचती, 2 की घात 4 बचती, 3 की घात 1 बचती, और ये 5 की घात 2 लिखा गया है, तो 5 की घात 2 में से एक 5 तो बाहर ले लिया, तो अंदर बचती सिर्फ 5 की घात 1। ये 5 के साथ में ऐसा करते हैं हम लोग। बात आपको समझ में आ गई बेटा? वीडियो इज नॉट शोइंग, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सारी चीज प्रॉपरली दिख रही है यहां पर। एक दोबारा बंद करके अपना ऐप ऑफ करिए, ऑन करके दोबारा करिए, बंद करके ऑन करिए एक बार प्लीज। ठीक है, तो बेटा अगर ये 3 कहा है तो 3 बाहर लेंगे, 5 कहता तो 5 बाहर लेते, 6 बाहर कहता तो 3 और 2 दोनों बाहर लेते। बात समझ में आ रही है? तो जो भी कहेगा उसको बाहर ले लेंगे। अब इससे हम लोग योग निकालेंगे, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। अगर योग निकालना तो इस वाले 3 के साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसा वैसा का वैसा ही रहेगा। और इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 2 की घात 4 लिखा गया है तो वही पुरानी हरकतें, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4। 5 की घात 2 लिखा गया है तो 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोबारा सुनते, मैंने जो पूरी कहानी आपको लिखी है बोर्ड पर, क्वेश्चन ये लिखा गया है कि 1200 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, यहां तक ज्ञात कीजिए। इसमें एक एक्स्ट्रा में कंडीशन जोड़ी गई है, जो 3 से पूर्णतः विभक्त हो, इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, यानी 1200 के ऑल फैक्टर्स का सम हमको फाइंड आउट करना है। उसकी कंडीशन क्या है बेटा हमारे लिए गिवन, कि कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 ऐसा होना चाहिए। जहां कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 लिखा है, यानी 3 से पूर्णतः विभक्त लिखा गया है, उसकी जगह बेटा 2 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो पहले 1200 के बेटा हम लोग इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे। ऐसा गुणनखंड करने के बाद वो कहता है कि 3 से पूर्णतः कटना चाहिए, तो 3 को बेटा हम लिख लेंगे बाहर। बाहर इस वैल्यू के अंदर देखो तो ये बचेगा 2 की घात 4 बचेगा, ये लिख दिया। फिर यहां बचेगा 3 की घात 1 था, 3 पूरा बाहर ले लिया, तो यहां बचेगा 5 की घात 2 बचेगा, ऐसे करके। बात आपको समझ में आ गई? अगर उसका दिमाग खराब हो जाता, वो हमसे कहता 5 से पूर्णतः विभक्त होता, ये कहता मान लो हमसे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ 5 को बाहर ले लेते एक बार। जिससे पूर्णतः विभाजित होने के लिए कहेगा सिर्फ उतनी वैल्यू को बाहर ले लेंगे। जब उतनी वैल्यू बाहर लेंगे बाबू, तो क्या बचेगा अंदर, इस वाले में 2 की घात 4 तो बचेगा ही, लिखा है, ठीक है। 3 की घात 1 भी बचेगा, लिखा है। यहां 5 की घात 2 था, 5 तुमने बाहर ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, सिर्फ 5 की घात 1 बचेगा। और उसको कैसे ओपन करेंगे, जैसे ओपन नॉर्मली कर रहे थे वैसे ही ओपन कर देंगे। बट ये क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं गया, तो इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हमसे 3 का पूछा गया तो इसको 3 का कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। 3 गुणा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कर रहे थे, तो 1 प्लस 2 प्लस वैल्यू कितनी आएगी बेटा हमारे लिए, 4 प्लस 8 प्लस 16। यहां वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 5, फिर कितनी आएगी बेटा 25। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 16 कितने होते हैं, 31, और 25 5 और 30 31। कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा बेटा। चलो 31 की कैलकुलेशन हमको याद है, 31 का स्क्वायर होता है 961, तो 3 गुणा 961 कैलकुलेशन कर लेंगे और आपको हमको आंसर मिल जाएगा। तो कंप्लीट आंसर आएगा 991 नहीं नेहा सिंह, 303 गुणा 961 आंसर आएगा। 3 गुणा 961, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है। अगर बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन लिखता हूं जो कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, n बराबर 400 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से पूर्णतः विभक्त हों।
किससे विभक्त हूं पूर्णता? 5 से विभक्त हूं। 400 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है जो 5 से क्या होना चाहिए बेटा? पूर्णता विभक्त होना चाहिए। किससे विभक्त होना चाहिए? 5 से विभक्त होना चाहिए। अगर यहां नहीं दिख रहा आपको तो मैं इधर लिख देता हूं, किससे विभक्त होना चाहिए? 5 से पूर्णता विभक्त होना चाहिए। एक बार करें आप सभी लोग सॉल्व प्लीज। बेटा जो क्लास में लाइव जुड़ते हैं वो शुरू से लाइव जुड़ा करें या बाद में आप रिकॉर्डिंग देखा करें, ठीक है? बीच में जुड़कर और बीच में गायब मत हुआ करो आप लोग। सॉल्व करें आप लोग सभी। बेटा सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए प्लीज। दीपा रानी, इसका भी आंसर 2883 आ रहा है बेटा, ये तो पुराने वाले का आंसर था। एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है हम लोगों ने, इसका आंसर आप बताइए प्लीज एक बार। प्रज्ञा राठौर का आंसर आया 930, ऋचा मिश्रा का भी आंसर है 930, बहुत बढ़िया। दीपक गंगवार का आंसर आया 2383। देखते हैं किसका सही आंसर है प्लीज। मोहम्मद फरहान खान का आंसर 930। ममता कुमारी, जूही गुप्ता, बहुत बढ़िया। दीपक गंगवार का आंसर फिर से 2883 आ रहा है। बेटा पुराने वाले का आंसर नहीं बताना, इस वाले का आंसर बताना है हमको जो बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहा है। प्रज्ञा राठौर, विनीता सिंह का 1890 आया, एक बार चेक करिए। सोनम मिश्रा 930, ठीक है बेटा आंसर आने स्टार्ट हो गया, इसका मतलब सॉल्व किया आप लोगों ने, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, जो लोग जहां जहां गलतियां कर रहे थे क्लियर करना अपनी। बेटा सबसे पहले जो भी वैल्यू उसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करेंगे 200 आएगा, फिर फैक्टर करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 50 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे पम पम 25 आ जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे 1 आएगा, ऐसे करके। तो बेटा हम लोग 400 को लिख सकते हैं 2 की घात कितना लिख सकते हैं? ये 4। तो 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 2, यही तो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 5 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो योग का तरीका निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें से 5 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। अगर 5 से पूर्णतः विभक्त के लिए कहेगा तो 5 बाहर निकालेंगे, 2 से कहेगा तो 2 निकालेंगे, 10 कहेगा तो सिर्फ 10 को बाहर कर लेंगे, जो भी कहेगा XYZ उतने को बाहर कर लेंगे। तो अंदर बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 की घात 4 बचेगा और यहां 5 की घात 1 बचेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आई, ठीक है। और इसके लिए योग निकालना हम लोग जानते हैं। योग कैसे निकालते हैं बेटा? इसके लिए हम लोग ये वाला 5 ऐसे ही रहेगा। 2 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4, और इसे लिख सकते हैं 5 की घात 0 और 5 की घात 1। तो बेटा ये 5 बाहर ही रहेगा, इसे क्या लिखेंगे? 1 + 2 प्लस कितना आएगा बेटा हमारे लिए? 2 की घात 2 4, ये कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 16। यहां पर आएगा 1 और यहां पर आएगा 5। तो वैल्यू आती है 5 गुणा 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15 और 16 कितने होते हैं बेटा? 31। 5 और 1 कितने होते हैं? 6। 5 छक आता है 30 गुणा 31। तो बेटा वैल्यू आ रही है 930। जो भी लोगों का आंसर 930 आ रहा था बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा था आप लोगों का। जितने लोगों का आंसर बेटा 930 आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बेटा अगर यहां तक के कॉन्सेप्ट सीख गए तो गुणनखंडों के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है।
तो एक बार आप मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। अगर बेटा आपको यहां तक की बातें समझ में आ गई हैं तो एक बार क्लास के अंदर शानदार तरीके से लिखिए कि हाँ सर हमारी समझ में आ गया है, और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। तो जो लोग भी क्लास में लाइव जुड़े हैं प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए कि यहां तक की बेटा आपको बातें समझ में आई या नहीं आई। अगर बात यहां तक की समझ में आ गई है तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गुणनखंड से रिलेटेड सारी बातें हमने आपको समझा दी हैं। अगर बेटा एक बार में ना समझ में आए तो इनको बार बार रिपीट करके देखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूं बोर्ड पर जिन्हें आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेहा सिंह कह रही थी अंदर 5 बाहर लिया है। देखो बेटा यहां पर 5 की घात 2 था, कितना था ये 5 की घात 2 है। जब 5 की घात 2 है तो हमने तो 5 की घात 1 ही बाहर लिया है ना, तो एक तो 5 की घात बच जाएगा ना। अगर प्रभु यहां पर 5 की घात 4 होता मान लो तो बाहर तो 1 ही पावर ले रहे हैं, तो बाकी रिमेनिंग पावर तो अंदर बचेंगी ना उसकी। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद आगे आते इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिखता हूं। जैसे हमको 1500 का क्वेश्चन सॉल्व करना है, सारे टाइप के आंसर हमको सॉल्व करके बताने हैं। एक क्वेश्चन और लिखा है मेरे पास में, क्या लिखा गया है 1800 लिखा गया है। 1800 के सारे आंसर्स बताने हैं, तीनों चारों जो बताएं। सभी गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग, तीनों आंसर बताने हैं। सभी का भी बताना है आंसर हमको, सम का भी बताना है और विषम का भी बताना है। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन का आंसर बताना है। और n बराबर लिखा है 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 2, इसका भी आंसर बताना है। एक और लिखता हूं क्वेश्चन में n बराबर 210 लिखा, इसका भी सॉल्व करके बताना है। चारों क्वेश्चन आपको लिख दिए मैंने बोर्ड पर। इनसे आपको आंसर कौन कौन से बताने, सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, ठीक बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो हम नंबर सिस्टम का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप एक बात बताता हूं मैं आपको क्या क्या इसमें कंप्लीट करा चुका अब तक, जो पुरानी की क्लासेस में पढ़ी होंगी सारी चीजें। सबसे पहले मैंने संख्याओं के बारे में बताया था कि पूर्णांक कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या क्या कौन से होते हैं। सर रूल्स वाला पेज प्लीज शो एंड एक्सप्लेन अगेन, क्या हुआ बेटा खाली, कौन सा था पेज, ये वाला पेज था बेटा खाली। देखो सभी में क्या करते हैं, जितनी वैल्यू यहां पर लिखी गई हैं सभी वैल्यू को हम लोग स्टार्टिंग से लिखते हैं, यानी पावर 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 की पावर 2 लिखा गया है तो पावर 0 से प्रारंभ करेंगे और हाईएस्ट पावर 2 तक जाएंगे। इसी प्रकार से 3 के लिए लिखेंगे, इसी प्रकार से 5 के लिए लिखेंगे, पहली बात है। फिर आता है विषम के लिए। विषम में क्या करते हैं, सम का पूरा डब्बा यानी 2 का पूरा गायब कर देते हैं, तो जो ये वैल्यू बचती है ये बेटा हमारे लिए विषम का आंसर मिलता है। अब बात आते हैं सम पर। सम में क्या करेंगे, सिर्फ 2 की पावर 0 मिस कर देते हैं, तो 2 की पावर 0 देखो बेटा यहां से मैंने मिस कर दी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो ये हमारे लिए सम का आंसर मिल जाता है। क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये बाद में भी रिपीट करके भी देख सकते हैं खुद से आप लोग, ऐसे काम ना करो प्लीज, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था इसमें क्या क्या मैं आपको समझा चुका हूं इसको टॉपिक के अंदर नंबर सिस्टम में। सबसे पहले पूर्णांक कौन से होते हैं, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, ट्विंस प्राइम नंबर, परिमेय अपरिमेय, ये सारी संख्याएं मैंने आपको पहली क्लास में और दूसरी क्लास में सिखाई थी। तीसरी क्लास में मैंने आपको समझाया था सुनना ध्यान से प्लीज। तीसरी क्लास में बेटा मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर्स कौन कौन से होते हैं, द्विआधारीय संख्याएं जिसको बोलते हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। द्विआधारीय संख्याएं कौन सी होती हैं वो सुनते हैं बेटा ध्यान से हम लोग। तो द्विआधारीय संख्याओं मैंने आपको सारी बातें बताई थी, ठीक है। तीसरी बात पर आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमने बताया था गुणनखंडों का की संख्या तथा योग बताई थी। इसके बाद हमने बताया था
बेटा 4 की पावर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्यों? 4 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 की पावर में। जैसे अगर मान लो 4 की पावर 2 लिखा गया है, तो 4 की पावर को 2 क्या करेंगे, 2 की पावर 2 और बाहर आ जाएगा 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4। क्योंकि पावर 4 में कभी कन्वर्ट नहीं करते हैं इस तरीके से, इसको 2 में ब्रेक कर लेंगे। आप लोग क्लास में शुरू से नहीं जोड़ते हैं, दिक्कत होती है बेटा। अब तुम सोचोगे 6 के लिए क्वेश्चन होगा, तो 6 के लिए नहीं होगा, इसे बेटा 2 और 3 में ब्रेक कर लेंगे। तो 2 और 3 4, 2 3 सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, इस तरीके से वैल्यू आती है। ठीक बेटा, खाली ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, एक हेडिंग आती है, बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी हेडिंग है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान तथा जातीय मान। स्थानीय मान तथा जातीय मान। इंग्लिश में बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा प्लेस वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? प्लेस वैल्यू। और इसे बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या क्या होते हैं, इनको सुनते हैं ध्यान से। ठीक है, समझते हैं ध्यान से प्लीज। एक एग्जांपल से ही समझाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन लिखा था बेटा यहां पर 7 8 4 9 3 6, ये लिखा गया है। तो इसके अंदर पहली चीज हमको निकालनी है प्लेस वैल्यू, दूसरी वैल्यू निकालनी है फेस वैल्यू। ऐसे करके पहले फेस निकाल लेते हैं, फिर प्लेस निकाल लेते हैं। इसे बोलते हैं बेटा स्थानीय मान, और ये तो फेस वैल्यू है ही जातीय मान। ठीक है, इतने से आपको ये समझ में आ जाएगा, सुनते रहना ध्यान से। स्थानीय मान या जातीय मान में क्या करते हैं, जातीय मान को बेटा अपन लोग अंकीय मान भी कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस एक बार सुन लेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये जो लास्ट में 6 लिखा गया है, अगर मुझे इसका जातीय मान निकालना हो तो 6 ही रहता है। क्या रहता है? 6 का 6 ही रहता है। स्थानीय मान निकालने के लिए तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और इसके बाद देखूंगा कितने नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर नहीं है, तो कोई भी शून्य नहीं आएगा। दोबारा समझते हैं कि जो जातीय मान रहेगा वो हमेशा सेम रहता है, चाहे तो मैं इस 3 का निकाल लूं, 3 का जातीय मान 3 ही रहेगा। स्थानीय मान में क्या करते हैं, स्थानीय मान में 3 तो रहेगा ही रहेगा, जिसे प्लेस वैल्यू बोलते हैं। और 3 के बाद कितने अंक आ रहा है बेटा? 1 अंक आ रहा है। जब 1 अंक आ रहा है तो 1 जीरो चिपक जाएगा। बात आपको समझ में आई बेटा? सिमिलरली 9 लिखा गया है, 9 का बेटा जातीय 9 ही रहेगा। स्थानीय पे बात करें तो 9, और 9 के बाद कितनी संख्या है बेटा? एक ये रही और एक ये रही, तो कितने 2 जीरो आएंगे बेटा? 2 जीरो आ जाएंगे। ऐसे 4 का लिखें तो जातीय तो रहेगा 4 ही, स्थानीय में 4 और 3 जीरो चिपक जाएंगे, क्योंकि 4 के बाद 3 अंक है बेटा। अगर मैं 8 का निकालूं तो जातीय रहेगा 8 ही, और यहां पर आता 8 और 8 के आगे 4 जीरो लग जाएंगे। इसके बाद अगर मैं 7 का निकालूं तो जातीय रहेगा 7, और स्थानीय में कितना आएगा 7 के लिए बेटा? 7, 7 के आगे 5 जीरो चिपक जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तो स्थानीय और जातीय थे हमारे लिए एक परफेक्ट नंबर का। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट वाले नंबर का, जैसे 0.94783। अगर इस वैल्यू का मैं जातीय मान निकालूं, जातीय मान जिसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं, या हम लोग स्थानीय मान निकालें। देखो नॉर्मल वाला सबको आता होगा बेटा,
इसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। पॉइंट वाली वैल्यू में कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से बेटा। बेटा जातीय यहां पर क्या होता है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग इधर से प्रारंभ करते हैं और इस वाले में इधर से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर 9 का निकालेंगे, तो 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा। कितना रहेगा बेटा, 9 का 9 ही रहता है, पॉइंट से कोई फर्क नहीं है। यहां पर 9 पहले पॉइंट में आ गया तो इसे 9 0.9 लिख देंगे। पॉइंट और 9 के बीच में कोई संख्या है नहीं है, तो हम भी कोई संख्या नहीं लिखेंगे, आंसर 0.9 आ जाएगा। अगर बेटा मैं 4 का लिखना चाहूं तो जातीय 4 ही रहेगा। यहां कितना आता है 0 पॉइंट और 4, पॉइंट और 4 के बीच में एक संख्या आ रही है तो हम लोग बेटा एक 0 चिपकाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 0.04। बेटा अगर मुझसे 7 के बारे में कहा जाए तो यहां तो 7 ही रहेगा, यहां पर 0.7 लिख देंगे। तो पॉइंट और 7 के बीच में बेटा 2 अंक आ रहे हैं, तो बेटा हम लोग 2 0 चिपकाएंगे। अगर मैं 8 के बारे में कहूं तो यहां 8 ही रहेगा और यहां पर 0.8, तो पॉइंट और 8 के बीच में कितने नंबर्स दिख रहे हैं बेटा, ये वाले 3 नंबर्स दिख रहे हैं, तो कितने 0 चिपकाएंगे हम लोग, 3 0 चिपका देंगे ऐसे करके। अगर मैं 3 के बारे में कहूं तो यहां पर आता है 3, तो 0.4 आएंगे और यहां पर आ जाएगा 3। बात आपको बेटा समझ में आई है? ऐसे करके इसमें इधर से प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बेटा ये बात आपको समझ में आ गई है तो मैं क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करता हूं। यानी एक बात ये समझना कि अगर पॉइंट वाला नहीं है तो भी जातीय मान सेम रहता है, नॉर्मल वैल्यू है तो जातीय मान हमेशा क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। और स्थानीय मान में क्या करते हैं, संख्या लिखेंगे और संख्या के बाद देखेंगे कितने अंक लिखे गए हम, पहली बात। दूसरी बात आती है पॉइंट वाले में, पॉइंट वाला आता है तब भी, अगर पॉइंट वाला आ रहा है तब भी जातीय मान अभी भी सेम रहेगा, जिसे हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं। फिर आता है स्थानीय मान, जिसे हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, पॉइंट और उस नंबर के बीच में संख्याएं देखते हैं कितनी हैं, जितनी संख्याएं होती उतने 0 चिपका देते हैं। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चन लिखता हूं पहला बेटा। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखूंगा, 78374 में 8 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है हमको। करो सॉल्व बेटा एक बार। करो सॉल्व, मैं तब तो कुछ और ट्रायल लेता हूं यहां पर बेटा। बहुत बढ़िया, रिफानाज, नेहा सिंह, ऋचा मिश्रा, मोहम्मद फरहान खान, सोनम मिश्रा, रेनू चौधरी, प्रीतिपाल, बहुत बढ़िया। कमर जहां छाया होगी, बहुत बढ़िया आंसर है। कैसे कैसे करके सुनना बेटा ध्यान से प्लीज। क्या है तो सिंपल सी बात है, 8 का पूछा है, 8 का स्थानीय कितना होगा बेटा हमारे लिए
वैल्यू 8 है, 8 के आगे कितनी संख्याएं लिखी गई हैं? 3, तो हम लोग भी 3 जीरो चिपका देंगे। 8 का जातीय कितना होगा बेटा हमारे लिए? जातीय में कभी कोई अंतर नहीं आता, 8 ही आता है, तो घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है घटा देंगे, तो आंसर मिल जाएगा 7992। बहुत बढ़िया। विद इन सेकंड वाले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करके आंसर देंगे। कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए सभी लोग प्लीज। वैल्यू लिखा है 897492 में 9 के दोनों स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। कीजिए सॉल्व प्लीज। यहां भी 9 ही लिखा है, ये वाला भी वैल्यू 9 ही लिखी गई है, 9। कमेंट फास्ट। फैजिया सैयद कहते हैं यस सर समझ आ रहा है, थैंक यू सर। इससे पहले मैथ से डर लगता था, अब नहीं लगेगा, परेशान ना होइए। मोहम्मद फरहान खान ने आंसर दे दिया है 89910। बहुत बढ़िया। रिफानाज, नेहा सिंह, कमर जहां, बहुत बढ़िया। जिनको बेटा एक बार मैथ सारी चीज समझ में नहीं आती ना, इन वीडियो को बार बार देखना। देखो ऑनलाइन कोर्स का फायदा तभी है जब आप इनको बार बार रिपीट करके देखें, जब तक चीजें ना समझ में आए। ठीक है। दीपक कुमार, ऋचा मिश्रा, सतीश कुमार, रेनी चौधरी, ममता कुमारी, बहुत बढ़िया बेटा। अंबा प्रसाद, जूही गुप्ता, ऋतु गुज्जर, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्कस करता हूं मैं। बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए तो इसमें तो आप लोगों का आंसर, जैसे बेटा इस वाले 9 का निकालूं मैं, स्थानीय मान की बात हो रही है तो 9, 9 के आगे 2 जीरो। इस वाले का निकालूं तो 9, 9 के आगे कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरो चिपका देंगे बेटा ऐसे करके। तो डिफरेंस करना है ऐसे करके, 5 जीरो आ गए और यहां पर 900 आ गया। इनको माइनस करना है, 0 0 1, यहां पर आएगा 9 9 8, तो आंसर आ जाएगा 89910। क्या दिक्कत है इसमें आंसर? ठीक है। इसके बाद अगर यही चीज पॉइंट में लिखी गई होती, पॉइंट में क्वेश्चन ये लिखा है 784.3289 में 8 के दोनों स्थानीय मान, इसको सॉल्व करो बेटा। दोनों स्थानीय मान का अंतर करें सॉल्व सब लोग इसे प्लीज बेटा। सब लोग एक बार कमेंट करके आंसर बताएं प्लीज। इसका सबसे पहले आंसर देखते हैं कौन देता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेहा सिंह का आंसर आया, चेक करते हैं एक बार सही है गलत है। योग नहीं पूछा, अंतर पूछा, ध्यान रखना बेटा प्लीज। क्या पूछा गया? अंतर पूछा गया है, तो आंसर आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है, एक बार चेक करिए प्लीज। अंतर पूछा दोनों के। शिवानी सिंह, बेटा पॉइंट में है क्वेश्चन, ये ध्यान से समझना। अंबा प्रसाद का आंसर आया 79.992। ऋचा मिश्रा का आंसर आया, ममता कुमारी का है, रिफा ना सॉरी सर कोई नहीं, इट्स ओके बेटा। मोहम्मद फरहान खान का आंसर आया बेटा, प्रज्ञा राठौर, रेणु चौधरी, बहुत बढ़िया। सतीश कुमार, दीपक गंगवार, सविता गोस्वामी, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है।
ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज बेटा। बेटा पॉइंट से अगर पहले लिखा होता है ये अलग मैटर, और पॉइंट के बाद लिखा गया ये अलग मैटर है। तो इस वाले में 8 का स्थानीय मान आएगा सिर्फ 80, और इस वाले में आएगा 0 पॉइंट के बाद कौन सा नंबर है? 8, तीसरा नंबर है, तो कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो लगेंगे, और फिर आ जाएगा 8। इनका अंतर पूछा गया बेटा, तो 80.000 ऐसे ही लगा दो, और फिर वैल्यू घटानी है 0.008। यहां घटाओगे तो 2 आएगा, यहां 9 आएगा, यहां 9 आएगा, और यहां पर जो वैल्यू आएगी 9 और 7, तो आंसर आ जाएगा बेटा 79.992। बड़ा आसान से क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको डिस्कस किए थे अभी वाले। तो मुझे नहीं लगता आज के बाद इस वाले कॉन्सेप्ट में कभी भी दिक्कत होगी, चाहे पॉइंट में ही वैल्यू क्यों ना लिखी गई हो। एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूं इसी में बेटा, आपको 3/8 में 5 के स्थानीय मान, 5 के नहीं 5 का होगा, यहां पर स्थानीय मान ज्ञात करके लाना है आपको। आप कहोगे 3/8 में क्या कर सकते हैं, वो एक बार कोशिश करिए क्या कर सकते हैं। 3/8 में 5 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। इसका आंसर आप लोग एक बार कल क्लास स्टार्टिंग में ही सबसे पहले बताएंगे हम, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक का नंबर सिस्टम बेटा आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में भी हम लोग जुड़ेंगे, नंबर सिस्टम के और बहुत प्यारे से कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं तो एक बार बहुत स्पीड में कमेंट में यस लिखिए कि हाँ सर सारी बातें हमको समझ में आ गई हैं। इस वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग। अंबा प्रसाद यस सर।